कल की कथा में हमने आपसे कहा था कि राम कथा में सबसे सुंदर प्रसंग आता है जो भक्त के चरित्र की अगर बात की जाए तो वो प्रसंग होता है केवट प्रसंग। केवट जैसा अगर भक्त मिल जाए ना तो भगवान तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। मैंने कहा ना कि अगर आप किसी जीव के साथ चतुराई करेंगे, किसी मनुष्य के साथ चतुराई करते हैं तो भगवान को क्रोध आता है, लेकिन जब आप भगवान की भक्ति पाने के लिए चतुराई करते हैं ना तो भगवान अपना सब कुछ लुटा देते हैं। इसीलिए प्रभु से निरंतर एक बात कहते रहिए, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हाँ, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। सभी लोग ताली से करते हैं। और प्रभु से कहिए, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। हाँ, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव, समाती रहे। नैनों में तेरी छवि समाती रहे राघव, समाती रहे। हाँ, तेरी छवि मन को लुभाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे।
चाहे यही है, श्री राम मिलन की आस जगी है। प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री राम मिलन की आस जगी है, श्री राम मिलन की आस जगी है। और प्रभु से कहते रहिए और मांगते रहिए, भगवान से क्या मांगना है? हे नाथ, जिह्वाए नागुन गुनाती रहे, राघव गाती रहे। जिह्वाए नाम गुनगुनाती रहे, राघव गाती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हाँ, तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे, राघव आते रहे। बोलिए प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान की। देखिए, प्रभु से ना आप ये निवेदन करिए कि नाथ कुछ ऐसा करिए कि निरंतर आपका ध्यान मेरे मन में बना रहे। बिना प्रभु के ध्यान के ये जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और ये हम नहीं कर, देखिए कोई भी बात हम यहाँ पर बैठकर खुद से नहीं कह रहे होते हैं। जो भगवान हमसे बुलवा रहे हैं हम वही बोल रहे हैं। भगवान बुलवा रहे हैं कि ये जीवन व्यर्थ है बिना भगवान के। इसका मतलब है कि ये व्यर्थ है, क्योंकि ये मानस जी में भी कहा गया है कि जिस जीव के हृदय में रघुनाथ नहीं बसते हैं वो जीव मृत के बराबर है, मरे हुए व्यक्ति के बराबर है। इसीलिए मैं कहती हूं कि कथा का श्रवण निरंतर करते रहिए, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी नहीं है कि ठीक है मनोरंजन के लिए सुन लिए। भगवान की कथा तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। देखिए, भगवान की जो कथा है ना, एक दवाई की तरह है। जिस प्रकार से आप कोई दवाई खा लेते हैं तो उसका असर धीरे धीरे होता है। ये नहीं कि आपने दवाई खाई नहीं कि असर तुरंत हो गया। जो अहंकार मद मोह फैला, जो भीतर जो अहंकार मद मोह जीवन में फैला है, उसको जाने में समय तो लगेगा ना। तो इधर से आप भगवान की कथा से रस का पान करेंगे तो इधर से आपका जो अहंकार मद मोह है वो धीरे 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 समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान की कथा का श्रवण निरंतर किया करिए। भगवान हमारे निषाद राज गुरुजी से बोलते हैं कि अब तो नदी भी पार करनी है, किसी को बुलाओ जो हमें नदी पार करा दे। अब यहां पर यह बात आती है कि क्या नदी के तट पर सिर्फ केवट ही थे? सिर्फ क्या एक ही केवट थे? नहीं, बहुत सारे केवट थे। लेकिन रघुनाथ जी ये बताना चाह रहे हैं इस प्रसंग के माध्यम से कि केवट तो बहुत थे,
लेकिन किसी एक ही केवट के हृदय में मैं बस रहा हूं और मुझे वही वाला केवट चाहिए। और वो केवट तो ऐसा था कि टूटी फूटी नाव थी उनकी, कोई नाव में साज सज्जा नहीं था, सिर्फ ऐसी टूटी फूटी नाव खड़ी हुई थी। प्रभु कहते हैं कि निषाद राज, किसी केवट को बुलाओ, नदी पार करवा दे। तब निषाद राज जी बुलाने जाते हैं केवट को, और उसी समय उनको नहीं मिल रहा तो राम भगवान खुद बोलते हैं, अरे भैया केवट। और भगवान ने जैसे ही अरे भैया केवट बोला तो बहुत सारे केवट थे, लेकिन एक ही केवट ने सुना अपना नाम, जिसको भगवान पुकारना चाहते हैं। तुरंत अपनी उसको दृष्टि घुमाता है कि कौन हमें बुला रहा है। भगवान मुस्कुराते हुए केवट जी को देखते हैं और बोलते हैं, भैया हमें नदी के उस पार जाना है, क्या आप हमें ले चलेंगे? तो पहले तो केवट अपनी टकटकी लगाए हुए भगवान को देख रहा है, उसकी दृष्टि इधर से उधर हो ही नहीं पा रही है, वो तो सिर्फ प्रभु को देख रहा है। प्रभु भी उसके हृदय की बात समझ गए, तो फिर मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि भैया क्या नदी पार कराओगे? तब केवट ने मन में विचार किया कि अगर मैं इतनी आसानी से नदी पार करवा दूंगा तो प्रभु तो तुरंत चले जाएंगे अपना, इतनी आसानी से नदी पार नहीं कराना है। जब तक मैं प्रभु के साथ पूर्णतः आनंद ना ले लूं तब तक मैं प्रभु को छोड़ने वाला नहीं हूं। मैंने कहा था ना कि भक्ति अगर हृदय में लानी है, भक्ति जैसी चतुराई लानी है, तो आप केवट से सीखिए। ये सभी प्रसंग हमें चतुराई करना सिखाते हैं। देखिए जिस प्रकार से कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय होए ना, कि एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना, उसी प्रकार से चतुराई में भी 2 प्रकार की चतुराई है। एक चतुराई बड़ी ही दुष्टता के साथ की जाती है और एक जो चतुराई है बड़ी सरलता के साथ की जाती है। तो मेरे प्रभु को ना वो दूसरी वाली जो सरलता वाली चतुराई ना वो बड़ी प्रिय है। और ये वाली चतुराई आपको कौन सिखा सकते हैं? केवट जी सिखा सकते हैं। तो केवट जी यहाँ पर यही बोल रहे हैं ना कि भगवान को ऐसे तो इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे। अब क्या मेरे प्रभु को ये बात नहीं पता है कि केवट मन में ऐसा सोच रहे हैं? भगवान तो एक एक क्षण क्षण की चीजें जानते हैं एक जीव के अंदर, कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्योंकि भगवान तो हृदय में ही विराजमान है। एक प्रसंग याद आया कि एक बार क्या हुआ कि कलयुग ने भगवान से प्रश्न किया कि प्रभु सतयुग में भी आपको लोग जप तप करके प्राप्त कर लिए, त्रेता युग में भी कर लेते हैं, द्वापर युग में भी कर लिए, लेकिन कलयुग आपने मुझे ऐसा बनाया है कि लोग मेरे युग में तो सिर्फ पाप और अत्याचार ही करेंगे, ना लोग गुरु को मानेंगे, ना ही ब्राह्मण को मानेंगे, ना ही धरती को मानेंगे, ना ही गाय को मानेंगे, ना ही एक समय तो ऐसा आएगा कि लोग माता पिता को भी नहीं मानेंगे। हालांकि ये समय अभी भी आ रहा है, लेकिन वो समय बिल्कुल पीक पॉइंट पे आएगा। जैसे अभी जो अध्यात्म का आप लोगों ने ग्राफ देखा है, बच्चों की कॉपी में आपने देखा होगा, एक ग्राफ बनता है। ग्राफ को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो जो हमारे भक्ति का ग्राफ है ना, वो अभी ऐसे है, मतलब कि ऊपर चल रहा है, बिल्कुल पीक पॉइंट पे अभी चल रहा है भक्ति। इसीलिए आप देखते हैं हर कोई वृंदावन धाम जा रहे हैं, अयोध्या धाम जा रहे हैं, भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये ग्राफ बिल्कुल नीचे चला जाएगा, और जैसे ही ये ग्राफ नीचे जाएगा लोग कथावाचक को पूछेंगे भी नहीं। हालांकि ये अभी भी होना प्रारंभ हो गया है। भगवान की जो कथा कहता है उसके लिए अपशब्द बातें बोलना अभी से प्रारंभ हो गया है। ये कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है धीरे धीरे। जितना राम जपेंगे उतना भगवान के करीब जाएंगे। तो अब तो कथावाचक के लिए भी यही बोला जा रहा है। आप देख रहे हैं कि कलयुग अब धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है।
तो कलयुग यही बोलता है कि एक समय ऐसा आएगा कि कलयुग में अत्याचार के सिवा कुछ होगा ही नहीं नाथ। और कलयुग में तो लोग इतने खोजी हो जाएंगे कि आपका बैकुंठ धाम और क्षीर सागर भी खोज डालेंगे, आपको भी नहीं छोड़ेंगे, खोज के आपको भी ले आएंगे। तब भगवान कहते हैं कि तुम प्रश्न क्या करना चाहते हो? तो कलयुग ने कहा कि मैं सिर्फ इतना प्रश्न करना चाहता हूं नाथ कि आप मुझे इतना बता दीजिए कि आप कलयुग में कहाँ निवास करेंगे और कलयुग में लोग उद्धार कैसे होंगे, क्योंकि अत्याचार पाप करने वाला कभी उद्धार नहीं होता है। तब भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया कि देखो, कलयुग में भले ही एक प्राणी क्षीर सागर खोज डाले, बैकुंठ खोज डाले, लेकिन कलयुग में एक प्राणी एक चीज जल्दी नहीं खोज पाएगा। वो क्या है? इसका कोई उत्तर दे सकता है? कोई हाथ ही उठा के बता दे कि क्या नहीं खोज पाएगा। क्या? मेरे पिताजी तो इसलिए उठा रहे हैं कि बहुत बार कथा श्रवण कर चुके हैं। अगर कलयुग में कोई जीव नहीं खोज पाएगा तो अपना हृदय नहीं खोज पाएगा जो उसके खुद के शरीर के अंदर है। और भगवान ने कहा है कि मैं कलयुग में हर एक जीव के हृदय में वास करूंगा। तब कलयुग ने कहा फिर आपको कैसे खोज पाएगा? तो भगवान ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में सिर्फ नाम ही आधार है। कलयुग, जिसने मेरा नाम भजा है वही मुझे पाया है, और जिसने मेरा नाम नहीं भजा है वो मुझे कभी नहीं पा पाया है। इसीलिए कहा गया है कि जितना नाम आप जपेंगे ना तो आपका हृदय उतना ही निर्मल होता जाएगा, और जितना हृदय आपका निर्मल होगा उतना ही भगवान की छवि बिल्कुल साफ सुथरी आपको दिखने लगेगी। तो भगवान कलयुग में आपके हृदय में वास कर रहे हैं। तो प्रभु यहाँ पर केवट जी को पुकारते हैं, और केवट जी को सिर्फ इसीलिए पुकारते हैं क्योंकि केवट जी के हृदय में भगवान वास करते हैं। जैसे ही केवट आते हैं भगवान को देखते हैं और भगवान से कहते हैं कि नाथ, हम ऐसे तो आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि हमने कुछ सुना है आपके बारे में, अफवाह सुना है आपके बारे में। तो भगवान सोचते हैं मैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, ऐसा क्या मैंने कर दिया कि अफवाह उड़ने लगी हमारे नाम पर। केवट कहते हैं कि नाथ, हमने ये सुना है कि आपके चरण का स्पर्श पाते ही एक बड़ी शिला नारी बन गई। तो भगवान कहे हाँ, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। तो केवट कहते हैं कि प्रभु, अगर ये बात सत्य है तो मैं तो इतना गरीब केवट हूं, इतनी टूटी फूटी नाव है हमारी, कहीं आप चरण रखे तो वो नारी बन गई तो हम क्या करेंगे? मैं तो इतना गरीब हूं वो अपनी पत्नी का संभाल नहीं पा रहा हूं, मैं दो दो नारी लेकर क्या करूंगा? हमें आप पर भरोसा नहीं है नाथ, क्योंकि आप कब मेरी टूटी फूटी नाव को नारी में परिवर्तित कर दें हमको भी नहीं पता। अब भगवान ये बात तो समझ रहे हैं कि यहाँ पर केवट अपनी चतुराई दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तब भगवान बहुत सुंदर सा बोलते हैं कि जो तुम्हें करना हो करो, क्या चाहते हो तुम? तब केवट कहते हैं कि हे नाथ, पहले मैं आपके चरण को धोऊंगा, धोने के बाद जो आपका चरणामृत है ना उसका पान करूंगा। तो पहले मैं देखूंगा कि मैं कहीं नारी तो नहीं बन रहा। अगर मैं नारी नहीं बना तो 100% आपको मैं नदी पार करा दूंगा, और अगर मैं नारी बन गया तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप यहीं रह जाएंगे। तो कितना सुंदर भगवान बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। कृपा सिंधु मतलब कृपा करने वाले, जो कृपा करने से भी जिनकी कृपा नहीं अघाती है वो है मेरे रघुनाथ जी। अर्थ समझ रहे हैं? भगवान की कृपा इतनी होती है, इतना कृपा करते हैं मेरे प्रभु कि कृपा अपने कृपा करने से भी नहीं अघा रही है। इसीलिए यहाँ पर कृपा सिंधु का प्रयोग किया गया है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। प्रभु बोलते हैं, मुस्कुरा कर बोलते हैं कि तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव नारी ना बने। तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे।
तब केवट बहुत अच्छे से बोलता है, केवट रघुनाथ जी से कहते हैं कि हमने जो सुना है वो हम आपको बता दें, उसके बाद जो हमारा मन कहेगा वो हम करेंगे। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। ऐसा कहते हैं सब लोग कि जादू भरी पग रज है तुम्हारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। इस पद रज का स्पर्श हुआ तो मौन शिला बनी सुंदर नारी। मेरे पास है बस एक नैया, मेरे पास है बस एक नैया। मेरे पास है बस एक नैया, सारे कुटुंब की पालनहारी। नाव बनी यदि नारी तो आएगा मुझ निर्धन पर संकट भारी। एक नारी का कठिन है पालन, कैसे पालूंगा दो नारी। क्या कह रहे हैं केवट जी कि अगर ये नाव नारी बन गई तो मैं दो दो नारी कैसे पालूंगा। इसीलिए आपको अपने चरण धुलवाना पड़ेगा। रघुनाथ जी के चरण धुलने के लिए केवट जी अपने घर से परात लेकर आते हैं। परात समझते हैं ना, जिस पर आटा गुथा जाता है। हमारे यहाँ तो आटा ही गुथा जाता है परात में। परात लेकर आते हैं, बड़ा सा फूल का, वो भी। रघुनाथ जी से कहते हैं कि हे स्वामी आप बैठिए। अब देखिएगा यहाँ पर इस प्रसंग को बड़ा ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब केवट कहते हैं कि हे स्वामी बैठिए आप, तब मेरे स्वामी बैठ जाते हैं। देखिए एक पत्थर पे बैठते हैं मेरे स्वामी, और जैसे ही बैठते हैं केवट भगवान के चरणों को परात पे रखता है। उस समय सीता मैया सोचती है, वाह रे वाह केवट, तू तो बड़ा धन्य है रे। कहा मैं हमेशा चरण दबाया करती हूँ, फिर भी रघुनाथ जी हमारी तरफ जल्दी नहीं देखते हैं, बिल्कुल शयन में रहते हैं शेषनाग की सैया पर। और इसको देखो कितनी आसानी से ये भगवान के चरण धो रहा है। यहाँ पर बड़े बड़े मुनि जप तप करने के बाद भी भगवान का चरण नहीं पाते हैं। आपको मैंने बताया ना कि ब्रह्मा जी ने भगवान को पहले रोका था कि रुकिए आपके चरण धुल लूं, पहले मैं कमंडल में रख लूं वो जल। ब्रह्मा जी रोके थे भगवान को, तब भगवान रुके थे। और यहाँ केवट क्या कर रहा है कि भगवान बिना पैर धोए नहीं, डोंट टच माई नाव, नाव नहीं छूना है मेरा। बढ़िया सुंदर सा पैर धुलने लगा, उधर भगवान राम डगमगाने लगे, क्योंकि एक छोटे से, वो भी टूटे फूटे शिला पर बैठे हुए हैं। हाथ पैर रखने का कहीं जगह तो है नहीं। जैसे ही वो रगड़ रगड़ के पैर धुलने लगा, भगवान ऐसे ऐसे होने लगे। तब केवट कहता है, अरे प्रभु आप कहीं के अभी युवराज नहीं हैं, जो आपको एक गद्दी दी जाएगी हाथ रखने के लिए। एक काम करिए ना, आप ये दोनों हाथ मेरे सर पे रख दीजिए, सबसे सुंदर है, मेरे सर पे रखेंगे और आराम से मैं पैर रगड़ रगड़ के धोऊंगा। आप बताइए, वो रघुनाथ जी जिनके हाथ का स्पर्श माता जानकी भी जल्दी नहीं पाती हैं, उनका स्पर्श केवट कितनी जल्दी पा गया। और इसको ही चतुराई बोलते हैं। भक्ति में अगर ये चतुराई नहीं है तो फिर भक्त नहीं है। केवट कितना इंटेलिजेंट था सोचिए, इसी को कहते हैं ब्रिलियंट। जैसे पढ़ाई के समय मेधावी छात्र निकलते हैं ना, खूब पढ़ पढ़ के निकलते हैं आगे, यूपीएससी क्वालिफाई कर लिया, अरे बहुत बड़ी बात हो गई। लेकिन यहाँ पर तो केवट से बड़ा ब्रिलियंट तो कोई है ही नहीं। पता नहीं केवट कौन सी प्रिपरेशन किए थे, भक्ति की प्रिपरेशन केवट किए थे। वही भक्ति के नाम जपते रहिए, खुद ब खुद भगवान हृदय में एकदम अपनी छवि क्लियर कर देंगे। इतनी सहजता के साथ मेरे प्रभु का आशीर्वाद किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। लेकिन केवट ने कहा कि प्रभु
युवराज नहीं है आप कहीं के, अभी गिर विर जाएंगे तो चोट वोट लग जाएगी। आप अपना हाथ दोनों मेरे सर पे रख दीजिए और फिर मैं अच्छे से रगड़ के धोता हूँ। भगवान वो दोनों हाथ उसके सर पे रख देते हैं। केवट इतना प्रसन्न होता है हृदय में, केवट को लगता है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए ना। तुरंत भगवान के चरणामृत को लेता है और पूरे घर पर छिड़काव करता है। अपनी स्त्री को बुलाता है और बोलता है कि इनका पान करो। आप सबके घर में लड्डू गोपाल होंगे ना? कितने लोगों के घर में है लड्डू गोपाल? बहुत लोगों के घर में है। कितने लोग अष्टयामी सेवा करते हैं लड्डू गोपाल की? क्या बात है, अष्टयामी सेवा आप लोग करते हैं? आहा हा हा, अष्टयामी सेवा 8 पहर की सेवा, 8 टाइम उनकी सेवा होना। जब आप अपने घर में लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं ना, तो उनके चरणामृत का पान अवश्य किया करिए, वही आपके हृदय को साफ करते हुए निकल जाएगा। और ये कार्य अवश्य किया करिए कि जब आप अपने गोविंद को नहलाते हैं, स्नान कराते हैं, उनके चरणामृत का पान आप अवश्य कर लीजिए। कहते हैं कि भगवान का चरणामृत जब पान करता है एक जीव ना, तो उस जीव के हृदय में जो मैं स्पष्टता में बोल रही थी ना, स्पष्ट हो जाती है छवि प्रभु की। वो मेरे प्रभु की छवि बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। इसीलिए चरणामृत का पान किया करिए। और यहाँ पर केवट वही कर रहे हैं, उठाए परात पूरा मुंह में गटक लिए, एक बूंद उन्होंने परात में नहीं छोड़ा था। भगवान मेरे सिर्फ मुस्कुरा मुस्कुरा के देख रहे हैं कि ठीक है केवट चलो। केवट कहते हैं अब नाथ मैं बिल्कुल तृप्त हो गया हूं, मुझे पता है कि अब मैं नारी नहीं बनूंगा, अब आप नाव में पधारिए नाथ। देखिए पहले प्रभु चढ़ते हैं, फिर माता जानकी को हाथ देकर चढ़ाते हैं, उसके बाद लक्ष्मण जी सब अपना अस्त्र शस्त्र लेकर चढ़ते हैं, निषाद राजगुह भी चढ़ते हैं। अब यहाँ पर बड़ी सुंदर सी घटना होती है। घटना क्या? बहुत सुंदर सा खेल करते हैं केवट जी। अब बताइए, अगर नाव में आप किसी के नाव में चढ़ेंगे तो वो नाव खेव खेव के दूसरे पार ना उतारेगा कि आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। कोई भी गोल गोल घुमाएगा तो लगेगा कि हम तुमको बताते हैं, हमें उतरना वहां है और तुम हमको गोल गोल घुमा रहे हो। यहाँ पे केवट जी क्या करते हैं कि भगवान को बिठाकर ना नाव को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हैं, और भगवान बिल्कुल ऐसे बैठ के गोल गोल घूम भी रहे हैं। घुमाओ। एक समय ऐसा आता है कि लक्ष्मण जी चकरा के बोलते हैं कि अरे भैया हमको उस पार उतार लो, हमें आगे भी जाना है। तो केवट जी कहते हैं नाव किसकी है? लक्ष्मण जी बोले आपकी। नाव का मालिक कौन है? लक्ष्मण जी बोले आप। तो बोले जो मालिक बोलेगा वही ना होगा। आपको क्या लगता है रघुनाथ जी सब जगह के मालिक हो जाएंगे क्या? अभी हम इनको वो पदवी देकर नहीं रखे हैं, नाव के मालिक अभी हम हैं, हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। और भगवान की सुंदरता की टकटकी लगाए हुए बैठे हुए हैं। केवट का मन, भगवान को देखने से किसी का मन भर सकता है क्या? इस संसार में भगवान मेरे सामने मेरे रघुनाथ बैठे हैं, मेरी बार बार दृष्टि इन्हीं पे जाती है। तो सोचिए उनके सम्मुख तो साक्षात मेरे नारायण बैठे हुए हैं। केवट जी बार बार सोच रहे नहीं कुछ भी हो जाए घाट पर नहीं उतारना है, पर रघुनाथ जी के मन की बात समझते हैं केवट, और वो सोचते हैं कि नहीं उस पार तो उतारना ही है। हो मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हो मेरी नैया
मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सभी लोग मिलकर बस ताली की सेवा करते हैं। जय सिया राम। उछल उछल मत मारो हिचकोले, उछल उछल मत मारो हिचकोले। उछल उछल मत उछल उछल मत उछल उछल मत मारो हिचकोले। देख हिचकोले मेरा मनवा डोले, हिचकोले मेरा मन बाडोले। मेरी नैया में मेरी नैया में मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। टूटी फूटी काठ की नैया, टूटी फूटी काठ की नैया। टूटी फूटी हाँ टूटी फूटी टूटी फूटी काठ की नैया। तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। तुम बिन मैया कौन खिवैया, तुम बिन मैया कौन खिवैया। मेरी नैया है मेरी नैया है मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया है बीच मझधार गंगा मैया धीरे ओ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हाँ मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में चारों धाम गंगा मैया धीरे बहो। हाँ मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। हाँ गंगा मैया धीरे बहो। हाँ गंगा मैया धीरे बहो। बोलिए सियावर रामचंद्र सरकार की। जब केवट जी राम जी को नदी के उस पार उतारते हैं, अगर यहाँ पर स्थान नहीं हो तो आप सभी से निवेदन है कि आप आगे आकर यहाँ पर बैठ सकते हैं। मतलब पीछे अगर स्थान नहीं हो तो माताओं बहनों से निवेदन है कि आप यहाँ आकर बैठ सकते हैं।
हमारे जो भक्तगण पुरुष वर्ग जो आगे बैठे हैं, कृपा कर पीछे चले जाएं ताकि माताओं को जगह मिल जाए। आप सभी पीछे जाकर कुर्सी में बैठ जाएं और इधर माताओं को जगह दे दें। धन्यवाद। बोलिए प्रभु श्री सीतारामचंद्र भगवान की। अब केवट कैसे भी हृदय में मनाते हुए भगवान राम को नदी के उस पार उतारता है। अब यहां पर देखिए, जब उतराई देने की बारी आती है ना, तो भगवान राम के पास कुछ था नहीं देने के लिए, लेकिन मेरी माता जानकी मेरे प्रभु के मन के भाव समझ जाती हैं कि प्रभु कुछ इनको देना चाहते हैं। जब मेरी माँ जानकी जानती हैं कि प्रभु के पास तो अभी कुछ है नहीं देने के लिए, तुरंत मेरी माँ जानकी अपनी अंगूठी निकाल कर प्रभु को दे देती है कि हे नाथ, आप जैसे होता है ना कि माताएं धीरे से, वैसे ही मेरी जानकी मैया भी धीरे से रघुनाथ जी को देते हैं कि दे दीजिए। तुरंत मेरे रघुनाथ जी कहते हैं कि हे केवट भैया, हमारे पास अभी यही एक अंगूठी है, आप ले लीजिए। केवट जी तुरंत सब कुछ छोड़कर भगवान के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो जाते हैं कि हे प्रभु, ऐसा अन्याय मत कीजिए नाथ, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। स्वामी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं नाथ कि आपसे मैं कुछ लूंगा? हे नाथ, आप तो सिर्फ देने वाले हैं, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है स्वामी। और मेरे रघुनाथ जी तो जानते हैं ना कि केवट जी के घर में खाने पीने के लिए भी लाले पड़े हैं। एक समय का भोजन करते हैं केवट जी, क्योंकि उनके यहाँ अन्न नहीं है। फिर भी देखिए, केवट जैसा भक्त बनना कितनी मुश्किल की बात हो गई है कि प्रभु से, जबकि वो जानते हैं कि भगवान से मैं जो मांगूंगा भगवान उसका करोड़ों गुना हमको देंगे, तब भी केवट ने ये नहीं कहा कि प्रभु हमको ये दे दीजिए। केवट ने कहा, नाथ आप ये कैसी बात कर रहे हैं स्वामी, मुझे आप मिल गए, आपसे बड़ा और क्या हो सकता है इस संसार में। केवट कहता है कि अरे स्वामी, आप मुझे अंगूठी देने की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ये भी प्रसंग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। केवट जी कहते हैं कि आप मुझे अंगूठी देने की बात कर रहे हैं। नाई धोबी धीवर केवट और लोहार सुनार। केवट कहते हैं कि नाई धोबी केवट और लोहार सुनार, ये सब एक दूसरे से मजदूरी नहीं लेते हैं। मतलब अगर आप किसी नाई के यहाँ जाएंगे बाल कटवाने, आप भी नाई हैं तो वो आपसे पैसा नहीं लेगा। आप धोबी हैं और जाएंगे यहाँ पर किसी धोबी के पास वस्त्र धुलाने, तो वो आपसे पैसा नहीं लेगा। तो केवट ये कहते हैं कि स्वामी, आप भी केवट हैं और हम भी केवट हैं। अब बताइए कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, भगवान को केवट कह रहे हैं। वो भगवान केवट हैं क्या? नहीं है ना, भगवान तो केवट है नहीं, तो क्यों बोले वो केवट? भगवान केवट नहीं है, भगवान तो रघुकुल शिरोमणि है। अयोध्या के आने वाले समय में राजा होने वाले हैं। भगवान स्वयं नारायण है, भगवान केवट थोड़ी ना है। तो यहाँ पर केवट बोल रहे हैं कि हम भी केवट और आप भी केवट। तो केवट क्या केवट से कुछ ले सकता है क्या? नहीं ना। तो प्रभु, हम आपसे कुछ नहीं लेना चाहते। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या भगवान केवट है? क्या भगवान केवट है? हाँ या ना में सर हिलाना है। क्या भगवान केवट है? केवट नहीं है ना। चलिए एक बार मुझे अच्छे से पहले बता दीजिए, तभी मैं प्रसंग में आगे बढ़ूंगी। भगवान केवट है क्या?
फिर केवट जी क्यों बोल रहे हैं कि प्रभु आप भी केवट हैं, हम भी केवट हैं? क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि केवट जी प्रभु को ये बताना चाहते हैं। देखिए, केवट कहते हैं कि हम तो सिर्फ नदी से पार उतारते हैं किसी को, हम तो सिर्फ नदी वाले केवट हैं नाथ, लेकिन तो आप तो ऐसे केवट हैं जो किसी जीव को भव सागर से पार उतार देते हैं। क्योंकि मैं भी केवट हूं, आप भी केवट हैं, कोई अंतर नहीं है। मेरे प्रभु भी केवट ही हैं, क्योंकि मेरे प्रभु भव सागर से पार उतारने वाले हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि केवट जैसी भक्ति जीवन में लेकर आइए। इसीलिए केवट प्रभु से कहते हैं, केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे अब क्या भगवन। बता रहे हैं केवट जी? हे प्रभु देखिए, मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं नदी नाल का सेवक हूँ, तुम भव सागर के स्वामी हो। मैं हवा पार लगाता हूँ, मैं हवा पार लगाता हूँ, और तुम हवा पार लगा देना। मैं हवा पार लगाता हूँ, तुम हो हवा पार लगा देना। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। केवट ने कहा रघुराई से उतराई न लूंगा हे भगवन। अब केवट जी ये भी याद दिलाते हैं भगवान को, लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। उतराई के रूप में केवट जी यही मांग रहे हैं कि नाथ, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं ना, तो आप बस इतना ही करिएगा कि सबको पार आप लगाते हैं। जब मैं भी आपके उस पर आऊं ना, जब आपके यहाँ आऊं तो मुझे भी पार लगा देना। और यही कहते हुए कहते हैं, लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। लाखों को पार लगाए हो, मुझको भी पार लगा देना। मैं हवा पार लगाता हूँ, तुम हवा पार
हमारे रामचंद्र भगवान की। केवट कहते हैं कि मैं आपसे कोई उतराई नहीं लेना चाहता नाथ, बस जिस प्रकार से मैंने आपको नदी पार कराई है ना, आप मेरे द्वार पर आए और मेरे द्वार पर आने के बाद मैंने आपको नदी पार करवा दिया, उसी प्रकार से जब मैं आपके द्वार पर आऊं ना, तब आप मुझे भी भवसागर से पार उतार देना, बस मुझे इतना चाहिए। देखिए यहाँ पर केवट जी बस मुझे इतना चाहिए ये बोल रहे हैं, लेकिन भवसागर से पार उतरना इतना आसान नहीं है। वो सिर्फ बस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि केवट जी के हृदय में उनको पता है कि रघुनाथ जी के सिवा और कोई नहीं है, और उनको ये अच्छे से पता है कि भवसागर से पार तो यही उतार सकते हैं। तो कितनी बड़ी चालाकी करते हैं कि बस छोटी सी चीज आप हमको दीजिए। देखिए भगवान के लिए बहुत छोटी चीज है, भगवान के लिए ये छोटे से तिनके के बराबर है भवसागर से पार उतारना। बस भगवान कहते हैं एक बार मेरी तरफ देख लो। बस भगवान गीता जी में कहते हैं जो सबसे आखिरी श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस एक बार देख ले, मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। इसीलिए जीवन में अगर चतुराई करनी है ना, तो इंसान से मत करिए। किसी व्यक्ति के साथ चतुराई करेंगे तो भगवान लथेड़ लथेड़ के मारेंगे, लेकिन आप जब भगवान से चतुराई करेंगे ना, तो भगवान आपसे बोलेंगे कि आओ हमारे पास आओ, हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हारा। और वही अंगूठी जब केवट नहीं लेता है तो वही अंगूठी आगे चलकर काम आने वाली है, क्योंकि माता जानकी वो अंगूठी निकाल कर रघुनाथ जी को दे देती हैं। रघुनाथ जी जानकी जी को वापस करना ही भूल जाते हैं, तो वही अंगूठी आगे चलकर काम आएगी। कैसे? हनुमान जी को वही अंगूठी दी जाती है माता जानकी को बताने के लिए कि रघुनाथ जी ने हमको भेजा है। अब यहाँ पर जैसे राम जी चलते हैं, केवट जी वहां से राम जी के चरण रज लेकर वापस आ जाते हैं। राम भगवान निषाद राज गुरु जी के साथ, माता जानकी और लक्ष्मण जी के साथ आगे बढ़ते हैं।